आज हम पढ़ रहे हैं जो हमारी सुश्रुत संहिता है उसका 40 नंबर चैप्टर है द्रव्य रस गुण वीर्य विपाक विज्ञान। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप जो ये विमर्श दिया है पूरे इस पेज पे, इसमें नीचे से 4th लाइन देखिए आप। वीर्य भेदा, वीर्य के भेद क्या बोले गए हैं? मृदु तीक्ष्ण गुरु लघु स्निग्ध रुक्ष उष्ण शीतल। वीर्यम अष्टविधम केचित केचित द्विविधम आस्थिता शीतम उष्णम इति। यानी ये चरक जो सूत्र स्थान है उसमें आएगा कि वो 8 प्रकार का वीर्य मानते हैं और 2 प्रकार का मानते हैं। 8 प्रकार का वो कौन सा मानते हैं? उसको याद रखने की ट्रिक क्या है कि आचार्य जो चरक है वो 8 प्रकार का वीर्य कौन सा मानते हैं? रूषी उषी गुल मृति। मतलब रूषी का मतलब रुक्ष और स्निग्ध, उषी मतलब उष्ण और शीत, गुल का मतलब है गुरु और लघु, मृति का मतलब मृदु और तीक्ष्ण। ये वो बोलते हैं रूषी उषी गुल और मृति, ये 8 प्रकार का वो बोलते हैं वीर्य। और फिर बोलते हैं 2 प्रकार का और होता है वीर्य, शीत और उष्ण। जो हमारे आचार्य सुश्रुत हैं वो गुरु और लघु की जगह विशद और पिच्छिल बोलते हैं। आप यहीं पेज पे लिख दीजिए इसको, चाहे तो बॉटम में लिखिए चाहे तो टॉप पर लिख लीजिए। आचार्य सुश्रुत गुरु और लघु के स्थान पर विशद और पिच्छिल ये 2 मानते हैं, गुरु और लघु को नहीं मानते। वो भी 8 प्रकार का वीर्य बताएंगे अब आगे, ठीक है। तो 40 नंबर जो चैप्टर है उसका फर्स्ट पेज जो है 193 जो पेज नंबर है उस पे हमने अभी यही पढ़ा है। बॉटम से 4th लाइन में 8 प्रकार के वीर्य यहाँ पे बताए हैं आचार्य चरक के अकॉर्डिंग। कौन से हैं? रुक्ष स्निग्ध उष्ण शीत गुरु लघु और मृदु और तीक्ष्ण। और 2 प्रकार का शीत और उष्ण होता है। और आप चाहो तो लिख लो कि जो सुश्रुत है उन्होंने गुरु और लघु ना मानकर विशद और पिच्छिल ये मानना है। नेक्स्ट हमारा आता है, आप 3 नंबर जो श्लोक है नेक्स्ट पेज पे देखिए, उसकी पहले सबसे लास्ट वाली लाइन हाईलाइट कर लीजिए। द्रव्यम लक्षण तु क्रिय गुणवत् समवायी कारणम इति। अर्थात द्रव्य होता क्या? द्रव्य के लक्षण यहाँ पे आचार्य सुश्रुत बोलते हैं जिसमें जो क्रिया है और गुण है दोनों रहते हैं। क्रिया गुणवत् समवायी कारण, और समवायी कारण से जिसमें रह रहे हैं क्रिया और गुण उसको बोलते हैं द्रव्य। अब ये द्रव्य की प्रधानता में कि द्रव्य प्रधान क्यों होता है, उसमें ये 3 नंबर श्लोक में जो है वो पूरी जो इतना बड़ा श्लोक दिया है इसमें कुछ अपने तर्क देते हैं कि द्रव्य तो सबसे प्रधान है। तो उसमें सबसे पहला ये तर्क देते हैं फर्स्ट लाइन में मिड में देखिए, व्यवस्थितम लिखा है, इसके ऊपर लिख लीजिए 1। यानी जो द्रव्य है वो रस आदि उनकी जगह क्या होता है? व्यवस्थित होता है। मतलब जो द्रव्य है, जो रस गुण वीर्य विपाक आदि होते हैं उनसे ज्यादा व्यवस्थित है, यानी स्थिर रहता है, तो इसलिए द्रव्य प्रधान है। इसके व्यवस्थित के नीचे देखिए नित्यत्वाच लिखा है, उसके ऊपर 2 नंबर लिख लीजिए। दूसरा तर्क ये देते हैं कि द्रव्य जो होता है वो नित्य होता है, मतलब बना रहता है हमारा द्रव्य। दूसरा हेतु ये बताते हैं। जहां पे नित्यत्वाच लिखा है उसके नीचे देखिए भवती के आगे 3 नंबर लगा लीजिए, वहां है स्वजाति अवस्थानात, यानी जो द्रव्य है वो अपनी जाति में स्थिर रहता है। जैसे अगर पार्थिव द्रव्य है तो अन्य जल आदि जातियों में परिवर्तित नहीं होते, तो अपनी जाति में स्थिर रहने की वजह से भी इसको प्रधान बोलते हैं। फिर 4th लाइन में देखिए लास्ट की तरफ, 4th लाइन में शुरू में देखिए पंच इंद्रिय ग्रहणात, यानी 5 इंद्रियों से आप ग्रहण करते हो इसलिए प्रधान है। ये चौथा तर्क दिया। इसी लाइन में लास्ट में आश्रयत्वाच, यानी आश्रय है, ये रस आदि का आश्रय है ना, एक तरीके से रस आदि द्रव्य में ही तो रहते हैं, तो आश्रयत्वाच ये 5वां तर्क दिया। फिर नेक्स्ट लाइन में आरंभ सामर्थ्य, किसी भी चीज को आरंभ करने की शक्ति होती है द्रव्य में, तो आरंभ सामर्थ्य है। इसके जस्ट नीचे लिखा है शास्त्र प्रमाण, शास्त्र में भी प्रमाण है, द्रव्य प्रधान है। इसके जस्ट नीचे देखिए क्रमाउपेक्षित्वाच, क्रम यानी द्रव्य अपने क्रम के अनुरूप जो है वो चलता है, अपेक्षित होने से द्रव्य हमारा प्रधान होता है। फिर इसके जस्ट नीचे एक देश साध्यत्वाच, एक देश जो है वो इससे व्याधियां ठीक हो जाती हैं। तो हमने आपको क्या याद रखना है? वैसे तो इसमें जो पूछा जाता है, ये 2019 में एआईपीजीटी आया था पेपर में, क्रिया गुणवत् समवायी कारणम इति, ये किसकी डेफिनेशन है? तो ये द्रव्य की डेफिनेशन है आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग। लेकिन ये जो अभी हमने आपको पॉइंट्स बताए बेशक आप याद ना रखो, लेकिन एक बार आपको पढ़ा हुआ होगा तो थोड़ा आइडिया लग सकता है अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि जो द्रव्य है उसकी प्रधानता में आचार्य सुश्रुत ने तर्क दिए हैं कुछ, कि ये व्यवस्थित होता है इसलिए,
नित्य होता है इसलिए प्रधान है, स्व जाति में अवस्थित है मतलब स्थिर रहता है अपनी जाति में, बाकी पंच इंद्रियों से ग्रहण किया जा सकता है, या आश्रय है ये औरों का, आरंभ समर्थ है, शास्त्रों में भी प्रमाण है, क्रमापेक्षित और एक देश साध्य। तो ये तर्क दिए हैं कि इस वजह से द्रव्य प्रधान हो सकता है। फिर 4 नंबर श्लोक में लिखा है कि कुछ लोग बोलते हैं कि द्रव्य प्रधान नहीं है, रस प्रधान होता है। तो रस क्यों प्रधान होता है? फर्स्ट लाइन में देखिए, मिड में लिखा है आगमात, आगमो ही शास्त्रम उच्यते। आगम क्या होते हैं? हमारे जो शास्त्र हैं हमारे, तो शास्त्रों में रस को प्रधान बताया इसलिए रस है। आगम के जस्ट नीचे देखिए उपदेशत्वाच, यानी उपदेश भी जो है वो, उपदेश से भी रस प्रधान है, यानी रस आदि का उपदेश दिया जाता है, तो इस वजह से भी जो है वो ये प्रधान होता है रस। फिर थर्ड लाइन में देखिए शुरू में अनुमानाच, यानी अनुमान हम लगा रहे हैं इस चीज का। फिर आता है ऋषि वचनाच, यानी रस को प्रधान मानने में क्या है, 4 तर्क दिए हैं कि आगम वाले बोलते हैं, उपदेश की वजह से, अनुमान लगाने की वजह से, ऋषि वच्य की वजह से। तो रशेषु गुण संज्ञा, जो लास्ट लाइन है 4 नंबर श्लोक में, उसमें लिखा है रशेषु गुण संज्ञा, जो रस हैं उनकी, रस से ही गुण की संज्ञा होती है। तो ये रस के बारे में बोल दिया। नेक्स्ट हमारा जो 5 नंबर श्लोक है उनमें बोला है कि अब वीर्य प्रधान है। कुछ आचार्य बोलते हैं कि वीर्य प्रधान होता है, तो क्यों होता है? तदवत शनै औषधम कर्म निष्पत्ति, यानी वीर्य होता क्या है, जिसकी वजह से जो रोग हैं, जो औषधियां हैं वो रोग नाशक कार्य करती हैं। ठीक है, यानी जो औषधियां हैं वो डिजीज को ठीक कैसे कर रही हैं, तो वो वीर्य होता है हमारा, अपने वीर्य से ठीक कर रही हैं। थर्ड लाइन में देखिए तच्च वीर्यम, मिड में लिखा है तच्च वीर्यम, ये वीर्य द्विविधम, 2 प्रकार का होता है, उष्णम शीतम च, ये हाईलाइट कर लीजिए। ये वीर्य 2 प्रकार का, उष्ण और शीत। क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो हमारा लोक है वो 2 प्रकार का होता है, आग्नेय या सौम्य। ठीक है, तो आग्नेय सौम्य भेद से लगा लो, तो वीर्य भी 2 प्रकार का, उष्ण या शीत होता है। केचिद अष्टविधम आहु, कुछ बोलते हैं 8 प्रकार का होता है, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, विशुद्ध, पिच्छिल जो है वो इसको बॉक्स में बंद कर लीजिए। तो गुरु और लघु की जगह जो है वो, जो आचार्य चरक गुरु और लघु बोलते हैं उसकी जगह आचार्य सुश्रुत ने विशुद्ध और पिच्छिल को माना, बाकी मृदु तीक्ष्ण वैसे ही है वो। ठीक है, फिर नेक्स्ट आप श्लोक नंबर निकाल लीजिए, 13 नंबर श्लोक है 196 पेज पे, 13 नंबर श्लोक में। ठीक है, यहाँ पे है आगमे ही द्विविधम एव पाको। अब यहाँ पे पाक के बारे में बता रहे हैं, 2 प्रकार का पाक होता है, मधुर कटुकश्च, यानी आयुर्वेद शास्त्र में 2 प्रकार का पाक मानते हैं, मधुर पाक और या फिर कटु। तयो मधुराख्यो गुरु, जो मधुर विपाक है वो गुरु होता है, कटु आख्यो लघु रीति, यानी जो कटु विपाक है वो हमारा लघु होता है। ठीक है, आप इसकी हिंदी में देखिए थर्ड लाइन में, पृथ्वी और जल ये गुरु होते हैं, शेष तेज वायु अग्नि ये लघु होते हैं, इसलिए विपाक 2 ही प्रकार का होता है। तो आपसे पूछे आचार्य जो सुश्रुत है हमारे, वो कितने प्रकार का विपाक मानते हैं, तो वो 2 मानते हैं, गुरु और लघु, या फिर मधुर या कटु भी बोल सकते हैं। तो मधुर को उन्होंने गुरु बोला, कटु को लघु बोलते हैं। ये 14 और 15 नंबर जो श्लोक भवंती च अत्र करके लिखा है, इसकी हिंदी पढ़िए आप। पृथ्वी और जल के गुणों की बहुलता से जो है वो मधुर पाक होता है, इसको हाईलाइट कर लीजिए। पृथ्वी और जल इनकी गुण की अगर बहुलता है तो उस चीज का मधुर विपाक होगा, या उसको आप बोल दो गुरु होगा। तेज वायु अग्नि तेज वायु और आकाश के गुणों की बहुलता से कटु विपाक होगा, चाहे इसको बोल दो लघु होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है 18 नंबर श्लोक में, देखिए पाको न अस्ति बिना वीर्य, वीर्य न अस्ति बिना रसात, रसो न अस्ति बिना द्रव्यात, द्रव्यम श्रेष्ठतम स्मृता को हाईलाइट कर लीजिए। यानी जो हमारे रस गुण वीर्य विपाक है इन सब में श्रेष्ठ द्रव्य को बोलते हैं आचार्य जो सुश्रुत हैं। उन्होंने क्या बोला कि वीर्य के बिना विपाक नहीं होता और रस के बिना वीर्य नहीं होता, तो आधारभूत द्रव्य है, बिना रस की उत्पत्ति के होते ही नहीं है, इसलिए द्रव्य को अधिक श्रेष्ठ या फिर प्रधान बोला गया है। आप चाहे पेज के टॉप पर लिख लीजिए, सुश्रुत के अकॉर्डिंग श्रेष्ठता का क्रम क्या है, यानी वो किस चीज को ज्यादा श्रेष्ठ बोलते हैं। तो सब पहले वो बोलते हैं कि आप लिख लीजिए विपाक, विपाक से श्रेष्ठ है वीर्य, श्रेष्ठता का क्रम इसमें बता रहे हैं। तो जो आचार्य हमारे सुश्रुत हैं वो बोलते हैं कि सबसे श्रेष्ठ तो द्रव्य को बोलेंगे वो, लेकिन आप इस तरीके से लिखिए, सबसे पहले विपाक, विपाक से श्रेष्ठ वीर्य,
वीर्य से श्रेष्ठ उन्होंने रस को बोला, और रस से श्रेष्ठ होता है द्रव्य, अर्थात द्रव्य को सबसे श्रेष्ठ बोला गया। विपाक से बड़ा है वीर्य, वीर्य से बड़ा रस है, रस से बड़ा द्रव्य है। ठीक है। फिर 22 नंबर जो श्लोक है उसकी फर्स्ट लाइन देखिए, यहाँ पे लिख लीजिए प्रभाव की डेफिनेशन। आचार्य सुश्रुत क्या बोलते हैं? अमीमांस्यादि अचिंत्यानि प्रसिद्धानि स्वभावतः, यानी स्वभाव से ही प्रसिद्ध औषधियों के विषय में कोई मीमांसा नहीं है। स्वभाव होने की वजह से जो प्रसिद्ध औषधियां हैं उनमें अमीमांसा है, कोई तर्क ही नहीं है, मतलब जो कह दिया तो कह दिया। जैसे कि अब आपका जो खदीर होता है वो कुष्ठग्न है, उसमें आप रीजन नहीं पूछ सकते क्यों खदीर जो है वो कुष्ठग्न है, वो प्रसिद्ध है और कोई तर्क नहीं आप उसमें देना चाहते, तो वो उस द्रव्य का क्या कहा जाता है? प्रभाव कहा जाता है। आपको ये लाइन लिख के आ सकती है और पूछ सकते हैं किसकी डेफिनेशन है, तो प्रभाव की बोलते हैं। इसी के विमर्श में देखिए आप फोर्थ लाइन में, रस आदि साम्यम यत कर्म विशिष्टम तद प्रभावजम, अष्टांग संग्रह बोलते हैं ये, कि जिस द्रव्य के, कोई भी द्रव्य अगर आपके पास, उनका रस आदि समान है सबका, यत कर्म विशिष्टम तद प्रभावजम, और जोन में अब आपके पास कोई दो ड्रग्स है, उनका रस भी सेम है, वीर्य भी सेम है, विपाक भी सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन एक कोई अलग एक्शन परफॉर्म कर रही है और दूसरी वो नहीं कर रही, तो जो वो एक्शन परफॉर्म कर रही है उसको उसका प्रभाव कहा जाता है। ठीक है। तो ये अष्टांग संग्रह के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है, ये हाईलाइट कर लीजिए आप। इसमें से आपको ऐसा नहीं पूछा जाता क्वेश्चन की आपको पूछेंगे कि ये कौन से आचार्य के अकॉर्डिंग है, सिर्फ ये आपको डेफिनेशन लिख के आएगी और पूछा जाएगा कि किसकी डेफिनेशन है, तो प्रभाव के बारे में ये कहा गया है। तो ये हमारा जो 40 नंबर चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद आता है हमारा 41 नंबर चैप्टर है, एक चत्वारिंशतमो अध्याय, द्रव विशेष विज्ञानीय। तो इसमें 3 नंबर जो श्लोक है उसकी हिंदी देखिए आप, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन 5 तत्वों के मिलने से ही द्रव्य की उत्पत्ति होती है। ठीक है। 5 हमारा, हर चीज इन 5 तत्वों से तो बनी है, तो जो द्रव्य है वो भी इनसे ही उत्पन्न होता है। नेक्स्ट आता है हमारा, फिर इसमें बताया गया 3rd नंबर श्लोक में कि पांचों से ही बनता है द्रव्य, लेकिन किसी महाभूत की उत्कृष्टता की वजह से उसका वो नाम रख दिया जाता है। जैसे कि पांचों तो होंगे ही हर किसी में, पांचों महाभूत, लेकिन जिसमें पृथ्वी महाभूत ज्यादा है तो उसको पार्थिव द्रव्य बोल देंगे, जिसमें जल महाभूत ज्यादा है तो उसको जलीय द्रव्य बोल देंगे। तो अब उनके जो पार्थिव द्रव्य, जलीय द्रव्य ये हैं, इनके बारे में गुण बताए गए हैं। तो पार्थिव द्रव्य 4 नंबर जो श्लोक है आपका, उसमें फर्स्ट लाइन में मिड से देखिए एक वर्ड है गंध। तो क्या होते हैं पार्थिव द्रव्य? गंध बहुल, ईशत कषाय प्रायशो मधुरम इति पार्थिव, यानी जो जिनमें गंध बहुल है। अब ये तो हमें पता ही है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पृथ्वी का गुण ही गंध है, तो गंध बहुल होंगे वो द्रव्य। और कषाय रस होता है थोड़ा ईशत, और मधुर होते हैं वो पार्थिव द्रव्य हैं। फिर 5 नंबर में जलीय द्रव्य क्या है, मिड में देखिए, रस बहुलम, रस बहुल होता है जिसमें ईशत कषाय अम्ल लवण मधुर रस प्राय आपम, और बाकी ये स्नेहन करने का काम, क्लेदन करने का, बंधन विस्यंदन आदि का काम करते हैं। पूछा नहीं जाता बट आपको एक बार पता होना चाहिए। तेजस द्रव्य हमारे देखिए रूप गुण बहुल होते हैं, ईषद अम्ल लवण कटु रस प्राय होता है, विशेषता ऊर्ध्वगति स्वभाव है इनका। फिर वायव्य द्रव्यों के बारे में, स्पर्श गुण बाहुल्य, ये हमें पता है कि स्पर्श गुण बाहुल्य होगा वायव्य द्रव्यों में। आकाशीय द्रव्य है जो 8 नंबर श्लोक में, यहाँ पे देखिए अव्यक्त रसम को हाईलाइट कर लीजिए। आकाशीय द्रव्य जो होते हैं उनका रस कैसा होता है? अव्यक्त बोला गया है। और फिर बोला है शब्द गुण आकाश, यानी शब्द गुण बहुल है जिसमें, वो हमारा आकाश होते हैं। 9 नंबर जो श्लोक है उसकी फर्स्ट लाइन हाईलाइट कर लीजिए, अनेन निदर्शनेन नाना औषधि भूतम जगति किंचित द्रव्यम अस्तिति इति, यानी इसके अकॉर्डिंग बताया गया कि संसार में कोई भी द्रव्य है वो औषधि से भिन्न नहीं है। अर्थात ये बोलते हैं कि जो संसार में कोई भी आपके पास प्लांट, कोई भी द्रव्य है वो औषधि ही होता है। अनेन निदर्शनेन, यानी रेफरेंस आप यहाँ पे लिख लीजिए, पूछ सकते हैं। तो ये 41 नंबर जो चैप्टर है हमारा, वहां पे दिया गया है कि जो संसार के सभी द्रव्य हैं वो औषध से कंपेरिज किए हैं, कि कोई भी ऐसा द्रव्य है ही नहीं जो औषध ना हो। फिर उसके आगे सेकंड लाइन में देखिए, मिड से आगे की तरफ, अब ये यहाँ पे बताई गई है डेफिनेशन, तानी यदा कुर्वंती स काल, यदा जैसे जब करेगा कोई भी काम अपना, यानी जब द्रव्य कार्य करेंगे, यानी टाइम की बात करिए तो यदा कुर्वंती स काल है, उसको क्या बोलते हैं? काल बोलते हैं। यत कुर्वंती,
यहाँ पे अधिकरण लिखा है ना, इसको काट दीजिए। यहाँ पे आप लिखिए यत कुर्वन्ति डैश लगा के लिख लीजिए कर्म। जो करेंगे उसको कर्म बोलते हैं। यत कुर्वन्ति यहाँ पे कर्म आएगा बीच में। आप चाहो तो पेज के टॉप पर या जहां पे ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आप वहीं पे लिख लीजिए। हम आपको कुछ पॉइंट्स लिखवाते हैं। पहला है यदा कुर्वन्ति स काल। यदा कुर्वन्ति स काल। यत कुर्वन्ति तत्कर्म। जो करते हैं द्रव्य उसको कर्म बोला जाता है। यत्र कुर्वन्ति तत् अधिकरण। जहां करेंगे अपना काम, मतलब जो उसका प्लेस होगा करने का, उसको अधिकरण बोलते हैं। तो यत्र कुर्वन्ति तत्र अधिकरणम। येन कुर्वन्ति तद वीर्य। जिससे अपना काम करेंगे वो वीर्य होता है। यथा कुर्वन्ति स उपाय। हम दोबारा रिपीट कर देते हैं। यदा कुर्वन्ति, यदा जब काम करेंगे। आप इसको समझना कैसे है, यदा का मतलब जब अपना काम कर रहे हैं, तो वो काल होता है। टाइम के अकॉर्डिंग ही तो बताते हैं ना कि उसने यह काम 10 बजे किया, तो यदा कुर्वन्ति स काल, उसको काल बोलेंगे। यत कुर्वन्ति जो किया उसको कर्म बोलते हैं, तो यत कुर्वन्ति तत्कर्म। फिर आता है यत्र कुर्वन्ति, जहां वो काम किया गया उसको बोलते हैं अधिकरण। यत्र कुर्वन्ति तत्र अधिकरण। यथा कुर्वन्ति स उपाय, जैसे काम किया गया उसको उसका उपाय बोलते हैं। यथा कुर्वन्ति स उपाय। येन कुर्वन्ति तद वीर्यम, यानी जिसके द्वारा किया गया वो हमारा होता है वीर्य। फिर लास्ट तो 9 नंबर जो श्लोक है उसमें लिखा है ये यथा निष्पाद्यन्ति तत्फलम, या जो भी हो गया परिणाम स्वरूप जो भी रिजल्ट निकला उसको तो हम फल बोलते ही हैं। तो आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। देखिए कोई भी एक पर्सन है, उससे समझने की कोशिश कीजिए। एक पर्सन है, उसने कोई काम कभी करना था, तो जहां जब किया उसने वो काम, तो वो उसका काल बोला जाएगा। तो यदा कुर्वन्ति स काल है। जो उसने काम किया, यानी यत कुर्वन्ति जो किया उसको उसका कर्म बोलेंगे। जहां की आपने घर में बैठ के कोई काम कर रहे हैं, ऑफिस जाके करे, तो यत्र कुर्वन्ति तत्र अधिकरण। येन कुर्वन्ति तद वीर्यम, जिसके द्वारा वो काम कर रहा है वो उसकी एफिशिएंसी तो है, उसकी पोटेंसी तो है, इसी से तो वो काम कर रहा है। तो येन कुर्वन्ति तद वीर्यम। यथा कुर्वन्ति, जैसे उसने वो काम किया वो उसका सोल्यूशन था, उपाय था उसका, वो किस तरीके से कर सकता है। तो यथा कुर्वन्ति स उपाय, और यत्र निष्पाद्यन्ति तत् फलम। फिर हमारा जो 10 नंबर श्लोक है ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से विरेचन द्रव्याणि पृथ्वी अंबु गुण भूयिष्ठानि को हाईलाइट कर लीजिए। जो हमारे विरेचन द्रव्य हैं वो पृथ्वी और अंबु गुण भूयिष्ठ होते हैं। इसके जस्ट नीचे देखिए वमन द्रव्याणि अग्नि वायु गुण भूयिष्ठानि को हाईलाइट कर लीजिए। हमने पढ़ा था कि जो विरेचन द्रव्य होते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि उनमें कौन सा महाभूत है, तो पृथ्वी और वायु जो अंबु है ये होता है। अगर आपसे पूछे विरेचन द्रव्य कैसी भूमि से लेने चाहिए, उस भूमि का गुण पूछे, तो उसमें भी पृथ्वी और अंबु ही आएगा। अब बात करते हैं वमन द्रव्यों की। वमन द्रव्य में जो महाभूत है वो अग्नि और वायु गुण प्रधान होता है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि वमन द्रव्य किस प्रकार की भूमि से ग्रहण करें, यानी उस भूमि के महाभूत पूछें, तो वहां पे आपको अग्नि, वायु और आकाश तीनों ऐड करने हैं। ठीक है, अगर सिर्फ वमन द्रव्यों के महाभूत पूछ रहे हैं तो अग्नि और वायु होते हैं। फिर थर्ड लाइन में लास्ट में देखिए आकाश गुण भूयिष्ठम संशमनम, तो ये उसमें भी था। अगर आपको संशमन औषधियां लेनी है तो उस भूमि में भी आकाश गुण भूयिष्ठ होना चाहिए, और वैसे भी आकाश गुण भूयिष्ठ वाली संशमन औषधियां हैं। फोर्थ लाइन, अब ये तीन तो आपने हाईलाइट कर लेने हैं, विरेचन, वमन और आकाश वाले। इनको सिर्फ अंडरलाइन कीजिए। फोर्थ लाइन में जो है संग्राहिकम अनिल गुण भूयिष्ठम, जो संग्राही द्रव्य होते हैं, रोकने वाले होते हैं, उनमें वायु अनिल होगा। अनिलस्य शोषित, क्योंकि अनिल क्या करता है, वायु क्या करता है, शोषण का काम करता है। फिर आप हाईलाइट कीजिए फोर्थ लाइन में लास्ट में दीपनम अग्नि गुण भूयिष्ठम, जो दीपन द्रव्य होते हैं वो क्या होते हैं, आग्नेय होते हैं, यानी जठराग्नि को बढ़ाने वाले होते हैं। तो ये हाईलाइट आपने कर लेना है। आपने विरेचन, वमन, संशमन और दीपन वाली ये हाईलाइट किए।
फिर देखिए लास्ट लाइन में लेखनम अनिल अनल गुण भूयिष्ठम, इसको भी आप हाईलाइट कर लीजिए। जो लेखन वाले होते हैं ना, जो लेखन करते हैं, उनमें अनिल और अनल दोनों, अनिल मतलब वायु, अनल का मतलब होता है हमारी अग्नि, दोनों होते हैं। और बृहणम पृथ्वी अंबु गुण, ये तो हमें पता ही है, बृहण कौन करेगा, जो खुद भारी है, यानी पृथ्वी और गुण अंबु गुण वाले। तो विरेचन द्रव्यों में पृथ्वी और अंबु, वमन में अग्नि और वायु, आकाश है जो हमारा संशमन करने, यानी संशमन औषधियां आकाश गुण भूयिष्ठ, दीपन द्रव्यों में अग्नि गुण भूयिष्ठ होना चाहिए, लेखन वालों में अनिल और अनल, बृहण वाले में पृथ्वी और अंबु। फिर आप नेक्स्ट पेज पे 11 टू 14 नंबर जो श्लोक है उसकी हिंदी यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है, इसको जस्ट हम एक बार रीड करेंगे। इसमें क्या है कि पृथ्वी अग्नि और जलीय द्रव्यों से वायु शांत होती है। पृथ्वी जल वायु इन तत्वों से पित्त शीघ्र शांत होता है। आकाश तेज वायु इन द्रव्यों से मनुष्य का कफ शांत होता है। ठीक है, आप जो है वो पेज के टॉप पर लिख लीजिए वात शांति। वात शांति आपने पॉइंट लिखा, फिर उसके जस्ट नीचे लिखिए पित्त शांति और फिर लिखिए कफ शांति। अगर हम अपने जो हमारे महाभूत होते हैं, जो आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी आदि, उनको अगर हम एक दो नंबर दें, मतलब आकाश को आपने एक नंबर रखा, वायु को दो, अग्नि को 3 नंबर पे, जल को 4 और पृथ्वी को 5, तो आपको कैसे याद रखना है, वात शांति कराएंगे 5 3 4, यानी या आप ऐसे कर लो 5 4 3, जो हमारा 5 है 4 है और 3 है, मतलब पृथ्वी जल और अग्नि। समझ आया आपको, 5 3 4, ये हमारा करता है वात शांति। आई रिपीट, जो हमारा वात होता है उसकी शांति होती है 5 5 4 3, यानी हमारी पृथ्वी जल और अग्नि के द्वारा वात शांत होता है। पित्त की शांति होती है हमारी 5 4 2, यानी हमारा पृथ्वी जल और 2 नंबर पे होती है वायु, तो इसके द्वारा हमारा पित्त शांत होता है। कफ की शांति होती है 1 2 3 से, यानी आकाश वायु और अग्नि कफ को शांत करने वाले होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ये जो चैप्टर है 41 नंबर, इसमें हमने सिर्फ यही पढ़ना है, सभी द्रव्य पंचभौतिक होते हैं। गंध गुण किसमें बहुल होगा, रस किसमें, रूप किसमें, स्पर्श, ये हमें पता है। आकाशीय द्रव्यों में याद रखना है कि अव्यक्त रस होता है और शब्द गुण। और ये जो 10 नंबर जो हमने बताया कि विरेचन द्रव्य में कौन सा महाभूत, वमन द्रव्यों में, आकाश संशमन द्रव्यों में, दीपन द्रव्यों में, लेखन में या ब्रेहण में कौन सा महाभूत होता है। वात की शांति हमारी 5 4 3 से होती है, पित्त की शांति 5 4 2 एंड कफ की शांति 1 2 3 से। ठीक है, तो ये हमारा जो चैप्टर है 41 कंप्लीट हुआ।